किसान, जय जवान, जय किसान। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथियों नमस्कार, मैं हूं विस्पाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का जो प्रकरण चल रहा है उसके विरोध में आज करनाल में भी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने यहां पर धरना दिया है। ये आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि महात्मा गांधी चौक है जहां पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी यहां पर धरना दे रहे हैं उस प्रकरण के विरोध में, जहां पर 4 से 5 किसानों की मौत हो चुकी है और अन्य लोगों की मौत भी वहां हुई है। इन तस्वीरों का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। लखीमपुर खीरी में जिस तरह का प्रकरण हुआ है उसके लिए आप यहां पर धरना दे रहे हैं, तो बताएं इसके बारे में। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो जैसे प्रियंका गांधी है उनको रोक दिया गया है, वहां जाने नहीं दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका नमस्ते भारत चैनल का धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की आवाज़ उठाने के लिए, एक आम आदमी की कवरेज देने के लिए आप लोग यहां पे पहुंचे हैं। लखीमपुर खीरी की जो घटना है वो बहुत निंदनीय घटना है और ये अविश्वसनीय भी है। कांग्रेस इस तरीके की हत्या के बारे में, इस तरीके के विचार के बारे कभी सोच भी नहीं सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ पर भी सरकारें हैं वहाँ पे किसानों के खिलाफ इस तरीके की घटनाएं वो बड़ी आम बात हैं। आपने 4 साल पहले देखा मध्य प्रदेश के अंदर 6 किसानों को गोलियों के निशाने पे लिया गया, 6 किसानों को मौत के घाट पर उतारा गया। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्रों के द्वारा कल लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ाकर किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके बाद सबसे बड़ी घटना, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐसा बयान किसानों के खिलाफ कि आप हजार लठैत इकट्ठे करो कि जैसे को तैसा ये मुहावरा चित्रार्थ हो जाए। आज करनाल के एमएलए और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं खट्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि पहले आपके बुजुर्गों ने, जो आरएसएस के लोग थे, जो हिंदू महासभा से जुड़े गोडसे थे, उन्होंने जब महात्मा गांधी जी की हत्या की थी तब भी आपके बुजुर्गों ने मिठाई बांटकर उसका समर्थन किया था। आज जगह जगह पर किसान अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद करने के लिए जो सड़कों पर पिछले 11 महीने से बैठे हैं, आप उनके विचार को, उनकी आवाज़ को तो दबाने का प्रयास कर ही रहे हो। ऐसी मानसिकता वाले बयान देकर आप अराजकता की स्थिति इस देश के अंदर फैलाना चाहते हो, तो आदरणीय खट्टर साहब आपको सोचना पड़ेगा कि किसान को उग्र रूप से सामने आने के लिए आप विवश मत करो, क्योंकि गांधी के रास्ते पे किसान चल रहा है। गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और सत्य और अहिंसा की क्रांति से ही एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश के अंदर आया था। आज अगर मैं किसानों से भी अपील करना चाहूँगा कि ये आपके आंदोलन को डिरेल करने के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको उग्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जितने भी किसान नेता हैं आपसे भी अपील कि गांधी के मार्ग पर आप पिछले 11 महीने से चल रहे हो, आगे भी आपको गांधी के मार्ग पर ही आगे बढ़ना है। निश्चित तौर पर इस सरकार को झुकना पड़ेगा आपके चैनल के मार्फत। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर मेरे को सुन रहे हों तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आपको शर्मिंदा होकर किसानों के बीच में जाकर अपने इस जघन्य आपराधिक बयान के और अलोकतांत्रिक बयान के खिलाफ किसानों के बीच में क्षमा मांग लेनी चाहिए। हो सकता है भोला किसान अब तो तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन आने वाले समय में अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो आपका जो भविष्य है, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है, वो निश्चित तौर पर गहरे अंधेरे के अंदर चला जाएगा। इस घटना के बारे में देखिए, बहुत दुख की बात है। लखीमपुर खीरी में एक सोची समझी साजिश के तहत ये प्लान करके किया गया है और जो भोले भाले जो किसान थे, जो प्रोग्राम ख़त्म करके अपने घरों की तरफ जा रहे थे, तो जो केंद्रीय मंत्री के बेटे ने उन पर गाड़ी चढ़ा करके उनको 5 लोगों को मतलब मारा। बहुत दुख की बात है। और इसके साथ साथ जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो इस तरह का लोकतांत्रिक बयान दिया है उससे भी सारे आहत हैं, किसान भी आहत है और आम जनता का आदमी भी आहत है कि भी इस तरह की कुर्सी पर जो आदमी बैठा है उस तरह के बयान दे रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। मैं तो बल्कि मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा कि उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जी आप क्या कहेंगे जिस तरह की घटना हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी जो कल घटना हुई है उसके बारे में
हमारे मुख्यमंत्री ने जो उसके साथ जो बयान दिए हैं उसके बारे में ये कहूँगी कि इन लोगों को अपने कार्य को देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये कैसे कार्य कर रहे हैं। ये तानाशाही सरकार के रवैये को अपना रहे हैं। जिस तरह अंग्रेज जनरल डायर ने जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए लोगों पर गोलियां बरसाई थी, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं। उसी तरह लखीमपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, ये वही मानसिकता दर्शा रहे हैं कि अंग्रेजों की मानसिकता है। इनकी मानसिकता अंग्रेजों वाली मानसिकता है। और ये जो आरएसएस के समर्थक हैं, ये सारे अपने हिंदुस्तान में अराजकता को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कल किसानों पर अत्याचार किए हैं, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई है, ये इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत किया है। अगर किसान अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, 11 महीनों से कर रहे हैं, तो वो आगे भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। अगर इनको डिरेल करने के लिए मुख्यमंत्री जी या कोई अन्य लोग ऐसे बयान देते हैं या ऐसी हरकतें करते हैं तो किसान अपने पद से हटेंगे नहीं। क्योंकि किसान जब धरने पर बैठे थे तो वो ये चीज़ सोचकर बैठे थे, सरफरोशी की तमन्ना उनके दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब उनके दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जी, जिस तरह से जो केंद्रीय मंत्री का एक दिन पहले बयान भी आया था कि उनके तरीके से ही निपटा जाएगा अगर कोई कुछ करेगा तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये जो कल लखीमपुर वाली जो घटना है, ये उसी की प्रतिक्रिया है। जब उन्होंने एक मंत्री ने उकसाया कि हम किसानों को 2 घंटे के अंदर खदेड़ देंगे, तो कल जब बड़े शांतमय तरीके में उन्होंने विरोध किया और हेलीपैड पे वहाँ पे जो डिप्टी सीएम थे मौर्या जी वो नहीं आए, उसके बाद जब किसान अपने घर की तरफ जा रहे थे तो एक सोची समझी चाल के तहत केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने जो किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने का काम किया, जिसमें 5 किसानों की मौत हो गई है और 10-15 किसान जख्मी हुए हैं। उसमें एक शायद कोई पुलिसकर्मी या दूसरे उनको भी चोट लगी है। ये सारा जो घटनाक्रम है, ये बीजेपी की जो हिंसा की जो एक प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देने वाली ये कार्रवाई है। हम बीजेपी की इस प्रकार की कार्रवाइयों की निंदा करते हैं और आज महात्मा गांधी जी के समक्ष यहाँ पर हम एक प्रण लेते हैं कि हम बिल्कुल अहिंसक तौर पर सत्य के लिए हम ये जो मार्ग हमारे किसानों ने अपनाया उनका साथ देंगे। और जब तक किसानों की मांगें नहीं ली जाती, हम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो राजनीतिक तौर पर और हमारे किसान जो हैं वो अपने सेंटर के माध्यम से अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाते रहेंगे और जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक हम घर जाने वाले नहीं हैं। जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस मामले में? इस जो आज हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है और ख़ासकर कल लखीमपुर खीरी में जो हुआ है, जो जहां 5 से लेके 8 किसान तक मारे गए हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं रही है। आज बीजेपी सरकार हिंदुस्तान के अंदर से लोकतांत्रिक प्रणाली खत्म करके हिटलरवाद पैदा करना चाहती है और वो आपके सामने है। जब वहाँ उन किसानों के साथ अन्याय हुआ और हमारी पार्टी के नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी जी थी या अन्य नेता, जब वहाँ जाने के लिए उन लोगों के दुख में शरीक होने के लिए जाने लगे तो उनको जगह जगह गिरफ्तार करने की बात की गई। रही बात इस प्रदेश के मुख्यमंत्री करनाल के एमएलए खट्टर साहब की, जो कल उन्होंने बयान दिया है, वैसे तो हम अहिंसा के पुजारी हैं, महात्मा गांधी की उस पर बैठे हैं, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ एक ये चेतावनी भी वो समझ लें कि किसानों को ना उकसाएं। किसान वो कौम है जो मिट्टी को, जो धरती को चीर कर सोना उपजाती है। अगर वो अपनी पे आ गई तो खट्टर को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं खट्टर को कहता हूं कि खट्टर साहब, आपने किसानों के बीच में जाकर इन किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। हो सकता है ये किसान अब आपको माफ़ कर दें, लेकिन आने वाले समय में ये किसान आपको हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। और रही बात कांग्रेसियों की, ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कहते रही हैं शुरू से ही कि वो हमेशा किसानों का समर्थन करते रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और आज भी हम सब कांग्रेसी साथी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी लड़ाई में हमेशा उनका साथ देते रहेंगे। ये अन्याय और ये अत्याचार जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम चाहे कोई भी कुर्बानी कांग्रेसियों को देने पड़े, हम सब मिलकर ये प्रण लेंगे कि हम हमेशा किसानों का, गरीब का, मजदूर का, इन और व्यापारी गरीब दुकानदारों का कांग्रेस हमेशा साथ देती रहेगी, उनके पक्ष में आवाज़ उठाती रहेगी। जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जो अन्य विपक्ष के लोग उन मृतक किसानों को संवेदना प्रकट करने के लिए वहाँ उनके प्रति जा रहे थे, उन्हें वहाँ नहीं जाने दिया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि जो सरकार है वो बिल्कुल हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। उन्हें सत्ता के नशे में पूरे अहंकार से अपने राज को चला रहे हैं और जो उनके प्रति आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है और किसी की भी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता।
और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी हमेशा किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ उठाते रहे हैं और जिनके रास्ते में जितनी भी अड़चने आए कांग्रेस का नेता डटकर उसका मुकाबला करेगा और पूरे कार्यकर्ता उनके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जो सरकार ये हठधर्मिता कर रही है और किसानों के साथ नाजायज़ कर रही है, उनकी बात नहीं सुन रही है और जो किसान है वो हिंदुस्तान की आत्मा है और आत्मा को रौंदने का काम कर रही है। आने वाले समय में कंधे से कंधा मिलाकर यही देश की जनता होगी जो उन्हें सत्ता से बाहर करेगी और उनके जो उन्होंने कार्य करे हैं उनका डटता से जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है धरना दे रहे थे, सभी ने एक स्वर में लखीमपुर खीरी की घटना के प्रति जो है एक निंदा की है और कहा है कि किसानों के साथ ये बर्बरता का व्यवहार किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान को भी इन लोगों ने एक बचकाना बयान करार दिया है। मैं हूं विस्पाल राणा, मेरे सहयोगी सावन के साथ नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।